धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुझे ये कहने में जरा सा भी डर नहीं लगता, जरा सी भी हिचक नहीं होती कि उत्तर प्रदेश है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पुलिस वाला भी मासूम बच्ची का बलात्कार कर सकता है, यहाँ रक्षक भी भक्षक की भूमिका में आपको दिखाई दे सकता है, नजर आ सकता है। आए दिन ऐसी वारदातें आ रही हैं सामने जिसके आधार पर कहा जा सकता है, हालांकि सबके लिए लागू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी चीजें आ रही हैं तो कोई क्या कर सकता है। आजमगढ़ में एक सिपाही ने अपने पड़ोस की 9 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब उसकी मां अपनी बच्ची की शिकायत करने उसके परिवार के पास पहुंची तो सिपाही और उसके परिवार ने आरोप है कि उस बच्ची की मां और बच्ची को खूब भड़काया, जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन पंचायत करके पूरे मामले को सुलटाने की कोशिश भी की। रही सही कसर पुलिस वालों ने पूरी कर दी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। कई दिनों तक वो महिला इधर से उधर भटकती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरोपी सिपाही बीजेपी के एक विधायक का गनर है। कैसे पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती, भले ही दूसरे जिले में गनर हो और रहता यहाँ हो, यहाँ का रहने वाला हो। तो बाद में एक समाज सेविका आगे आई, उसके बाद एफआईआर दर्ज की। मैंने बात की वहां के एसएसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह से। उन्होंने बताया कि अब सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर की शुरुआत करें तो कुछ इस तरीके से जानकारियां मैं आपके सामने रख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का एक थाना पड़ता है रोनापारा। उस थाना क्षेत्र का एक गांव है। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिग के मामले में उसकी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो एक गांव है, घटना है 27 अप्रैल की, रात का समय है। 9 साल की वो बच्ची अपने घर की छत पे सो रही है, तभी ये आरोपी सिपाही अपनी छत के रास्ते वहां चढ़ जाता है उसकी छत पर। उसके बाद उस बच्ची के साथ रेप करता है। बताया गया कि रोते हुए बच्ची अपनी मां के पास पहुंची, आप बीती सुनाई। तो मां जब उनके परिवार के पास पहुंची, यानी कि आरोपी के सिपाही के परिवार के पास पहुंची, तो उन्होंने उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया, किस तरीके से उसको धमकाया और पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया, मैं चाहूंगा कि आप उस पीड़ित मां की जबानी सुन लीजिए। आपकी बच्ची के साथ क्या घटना घटी थी? मेरी बच्ची के साथ तो मेरी बच्ची छत पर सो रही है, वो लड़का आए है दूसरा छत पर से दीवार कूद करके। कौन लड़का आया? परवीन सिंह। अच्छा, क्या करता है? वो पुलिस का नौकरी करता है। यूपी पुलिस में है? हाँ, पुलिस में है। अच्छा, तो क्या घटना घटी? तो वो छत पर आए है तो मेरे लड़की की चौकी बैठ गया, बोल रहा है कि बोलने का नहीं, चुप रहो। मैदान में घुस गया, डर के मारे मेरी बच्ची बोली नहीं है। जब वो चला गया तब मेरी लड़की रोती रोती आई है नीचे। तब मैं उसको घर लेकर गए। बोल रही है कि मैं बोली हूँ कि चलो उसको घर, तो बोले कि हाँ चलो। तो मैं गई तो वो मोबाइल देख रहा है। तो बोले हैं कि दरवाज़ा खोलो परवीन, दरवाज़ा खोलो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे घर में घुस रहे हैं। तो बोल रहे कि नहीं। तो मेरी बच्ची बोल रही है कि घुसे नहीं है तुम। कहा नहीं नहीं ये पागल है, झूठ बोल रही है। तो मैं बोला कि चलो इधर से चलो, बैठक में चलो, उधर बात होगी। तो इधर मैं आई तो सबको जगाए हैं। तो आप थाने पे गई थी, चौकी पे? हाँ, चौकी पे गए थे। तो वहाँ नहीं कुछ लोग कार्रवाई किए हैं। तो हम कौन चौकी पड़ती है? मौला। अच्छा, मौला चौकी आप गई थी? हाँ। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हम चल गई वहाँ रौना था। हाँ। फिर रौना पर वहाँ गई तो वहाँ जौन पड़ी तो सब लिखा पड़ी। क्या दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ आपका? अच्छा, 5वें दिन मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ। घटना कितनी तारीख की है? 28 की? 27 की? हाँ, 10 बजे रात में। अच्छा, तो मुकदमा दर्ज हो गया। इस आरोपी सिपाही का नाम परवेंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है। उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है। पिता का नाम जय सिंह बताया जा रहा है। और ये आरोपी सिपाही जो सिद्धार्थनगर की कपिल वस्तु विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं श्याम धनी, उनका गनर है साहब। तो घमंड तो डबल चूर होगा। बीजेपी विधायक का गनर है, ऊपर से सिपाही है, तो खूब अड़का। पुलिस वालों ने भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। आपने उस बच्ची की मां की जबानी सुना। बाद में ये मामला हिना देसाई नाम की एक समाज सेविका के सामने पहुंचा। तो उन्होंने एसएसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह से इस पूरे मामले को बताया। उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज की। मैंने एसएसपी महोदय से बात की है, वो क्या बता रहे हैं इस बारे में, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। एक घटना अखबार में आपके यहाँ की छपी है रोनापारा की, कि सिपाही ने किसी 9 साल की बच्ची का रेप किया है। जी जी। क्या है मामला, थोड़ा बता पाएंगे? सही घटना है, उसे पकड़ लिया गया है।
तो बता रहे हैं कि घटना 14 अप्रैल की, लेकिन एफआईआर 2 मई को दर्ज हुई। 18-20 दिन तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए उस पीड़िता की मां भटकती रही। नहीं, मुकदमा दर्ज है। जी जहाँ तक हमें संज्ञान मुकदमा दर्ज हो चुका है, बहुत पहले ही हो गया है। जी और उसे पकड़ भी लिए गया है। जी। हम्म। तो घटना कब की है और एफआईआर कब दर्ज हुई है सर, थोड़ा बता पाएंगे? नहीं अभी नहीं बता। चलिए, बहुत शुक्रिया। पकड़ा गया है सिपाही। हाँ पकड़ा। धन्यवाद। एक चीज़ में मुझसे गलती हो गई कि घटना है 27 अप्रैल की। मैं पूछ बैठा हूं एसएसपी महोदय से कि 14 अप्रैल की घटना पर आपने एफआईआर 2 मई को क्यों दर्ज की। तो शायद उस पर वो हड़बड़ा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं, या उन्होंने कहा मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं भी सुधार कर लूं, क्योंकि घटना अखबारों में जो छपी है वो 27 तारीख की है। ये जो पीड़ित महिला है अपनी 2 बेटियों के साथ इस गाँव में रहती है अपने घर में। इनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र के नासिक में काम करते हैं, यानी कि दूसरे राज्य में काम करने गए हुए हैं और लॉकडाउन के चलते वहीं फंसे हुए हैं, आए भी नहीं हैं। कई दिनों तक एक माँ उत्तर प्रदेश के अंदर सोचेगा कि भटकती रही अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन जाके एक हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज हो पाती है। अब खबर ये आ रही है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें सबसे दिलचस्प चीज़, जब ये घटना हुई 27 को तो बताया गया अगले दिन 28 को पंचायत करके पूरे मामले को निपटाने सुलटाने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश है यहाँ तो बोलियाँ लग जाती है, अरे लो 10-20 हज़ार रुपये रख लो, निपटाओ, राड़ को ख़त्म मत करो, बच्चे की नौकरी का सवाल है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उससे गलती हो गई। ये गलती है। गलती वो हो सकती है कि 22 साल का है, किसी 50 साल की महिला के संपर्क में आ जाए, उसको गलती मान सकते हैं एक बार को, चलिए अट्रैक्शन हो गया है। लेकिन ये तो वहशीपना है। 7 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, ये तो जानवरपना है। और ऐसे जानवरों के साथ व्यवहार इंसानों वाला तो होना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ पुलिस शायद कोई नज़ीर कायम करेगी या पूरे इस मामले में उसकी गिरफ्तारी करके लीपापोती में जुट जाएगी। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश है तो कुछ भी मुमकिन है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।